श्रीमद् भागवत कथा की जय। पंचम स्कंद। श्री सुखदेव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में ही मुक्ति देती है। वक्ता अधिकारी हो और श्रोता सावधान होकर के अगर सुने तो सांसारिक विषयों के प्रति धीरे धीरे अरुचि और परमात्मा के प्रति रुचि जागती है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव जग जाए तो 7 दिनों में ही यह कथा मुक्ति दिलाती है। भागवत की कथा सुनने के बाद भी मुक्ति ना मिले तो मानो कि पूर्वचित अप्सरा मन की अभी तक बैठी हुई है। अब पूर्वचित अप्सरा की कथा सुनिए। पूर्व जन्म में जिनका उपभोग किया था उन विषयों का वासना अब भी चित्त में निहित रही है। वही तो पूर्वचित अप्सरा का स्वरूप है। जीव एक ईश्वर के मिलन में वासना बाध रूप है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख भोग करके प्रारब्ध का नाश तो करे, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना करे। मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है। अतः ज्ञानी जन संसंग दोष से दूर रहते हैं। परमहंस ऋषभ देव जी ज्ञानी है। परमहंस भरत जी भागवत जन है। ज्ञानी पुरुषों को लगता है कि सांसारिक प्रवृत्ति ज्ञान निष्ठा और भक्ति में बाधक है। सांसारिक प्रवृत्तियों को सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेक से काम करते जाओ। परमहंस की यह निष्ठा है कि जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मिथ्या है। जगत को मिथ्या मानने से वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार को सत्य मानने से मोह उत्पन्न होता है। जगत में जो दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, किंतु इन सबों को दिखने वाली आत्मा सुख स्वरूप है। दृश्य विनाशी और फल स्वरूप होने के कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि दृश्य में नहीं रखते हैं। ज्ञानी जन अपने मान को दृश्य वस्तुओं में रमते देखते, किंतु इन सभी को साक्षी परमात्मा से दृष्टि की स्थिति करते हैं। मन की आत्म स्वरूप में से सत्ता मिलती है। मन की स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। आत्मा की अनुज्ञा मिलने पर ही मन पाप करता है। आत्मा का मन दृष्टा है और साक्षी है। मन को पाप करने की अनुमति कभी मत दो। ऋषभदेव मन में दृश्य में कभी भी जाने नहीं देते थे और मन को ईश्वर से स्थिर रखते थे कि जिसके मन प्रभु में मिल जाए और सुख दुख का स्पर्श ना हो। निद्रा में मन अविषय बन जाता है। निद्रावस्था में तो मन जिस प्रकार होता है वैसे ही जागृत अवस्था में भी रहते तो समझ लो कि मुक्ति ही है। सभी विषयों में से मन को हटाए होगा। दृश्य में से हटा करके मन की दृष्टता को मिला जाता है। मन की ईश्वर में लय होने से मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुष के लिए संसार बाधक नहीं। ज्ञानी पुरुष स्वच्छ से नहीं अपितु अनिच्छता से प्रारब्ध के कारण जीते हैं। भगवान के भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण ही जीते हैं। यह दो निष्ठा वैसे तो एक ही है, फिर भी भिन्न भिन्न है, मार्ग भिन्न है। ज्ञानी जगत के असत्य मानते हैं तो भागवत भजन जगत को सत्य मानते हैं। ज्ञानी और भगवत परमहंस के लक्ष्य तो एक ही है, किंतु साधक भिन्न भिन्न है। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या रूप अनुभव कराते हैं। भगवत परमहंस जगते हैं तो वासुदेव स्वरूप समझते हैं। भगवत परमहंस मानते हैं सुखदेव सर्वमति। भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं किंतु सत्य है और वासुदेवमय है। शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना है। इन दोनों निष्ठा में शाब्दिक भेद है, तत्वतः नहीं। जगत असत्य और सभी का दृष्टा ईश्वर सत्य है। ऐसे ज्ञानी मानते हैं कि वैष्णव भागवत मानते हैं कि जगत ब्रह्मा का ही स्वरूप है। वदंती और विद्यावाद का वैष्णव का परिणामवाद है। ज्ञानियों में विवर्तवाद है। दूध से दही बनाना है किंतु दही से दूध नहीं। भगवत कहते हैं कि ईश्वर में से जगत को जो परमात्मा के जन्म हुआ है वही दही भी भांति नहीं, किंतु स्वर्ग सुवर्ण से बने आभूषणों की भांति हुआ है। स्वर्ण का टुकड़ा स्वर्ण की ही होता ही था
और आभूषण बनने के पश्चात भी वह स्वर्ण का ही रहा। स्वर्ण के टुकड़ों से स्वर्ण की आभूषण को स्वर्ण के कई भेद नहीं होता है। जगत ब्रह्मा का ही परिणाम है और अतः ये सत्य है। सुखदेव जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है और अन्य सभी असत्य है। मिट्टी सत्य है और घड़ा नहीं, इसीलिए तो जगत इस प्रकार जगत असत्य सत्य नहीं है। वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप जगत सत्य है। यह लोग जगत को ब्रह्म रूप मान करके जगत के प्रत्येक पदार्थों को ब्रह्म रूप ही देखता है और जगत के सभी पदार्थों में प्रेम करते हैं। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मान करके जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं करते, वे केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और विकार वासना को नष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर निष्ठा मूत्र से भरा हुआ है और इसके आधार पर ही देह का मोह छोड़ करके परमात्मा में लीन होते हैं। किंतु वैष्णव के लिए तो यह सारा समाज ब्रह्म रूप है। सिया राम मैं सब जाग ज्ञानी, कहूँ का प्रणाम जो ही जुग पानी। ज्ञानी की दृष्टि नारी की ओर जाएगी तो वह समझ लेगा कि यह तो हड्डी मांस की पुतली है जो मल मूत्रों से भरा हुआ है, इससे क्या लेना देना है। ऐसे सोचता हुआ वह ज्ञानी उस स्त्री की ओर दृष्टि फैल लगाएगा। यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो वह मानेगा कि वह तो साक्षात लक्ष्मी है। ज्ञानी परमहंसों का मार्ग साधारण गृहस्थ के लिए कुछ कठिन है, वैष्णव का मार्ग हम जैसे के लिए सरल है। जगत का ब्रह्म रूप समझना सरल है, जो दृष्टि गोचर में ही रहता है उसे मिथ्या मान करके कठिन कार्य है। माना कि स्त्री सुंदर है, किंतु ज्ञानी कहेगा कि वह तो विष्टता मूत्र से भरी हुई पुतली है, अतः उनमें से मन को हटा लो, सौंदर्य कल्पना है। ज्ञानी स्त्री को उपेक्षा करेगा। नारी कभी भी नारी देखने से आएगा तो ज्ञानी उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा, तिरस्कार से देखेगा। किंतु यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो उसे वह लक्ष्मी देवी समझेगा और ऐसे मान करके निराकार हो करके उसे वंदना करेगा। वैष्णव नारी के प्रति सम्मान और सद्भाव की दृष्टि से देखेगा। किसी भी वस्तु के प्रति तिरस्कार से देखने से उपेक्षा, प्रत्येक के भागवत भाव से निराकार होकर के वंदना करना अच्छा है। महाप्रभु कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में श्री कृष्ण का अंश है, अतः वह जगत का सत्य है। किंतु खंड मंडल में ऐसा संघर्ष से दूर रहना ही अच्छा है, अन्यथा राग दोष बढ़ने का आशंका है। ज्ञानी परमहंस ज्ञान से उपदेश देते हैं तो भागवत परमहंस की त्रिया से उपदेश देता है। जड़ भरत की भांति उसी प्रत्येक त्रिया उपदेश स्वरूप रूप होता है। ऋषभ देव आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं तो भरत जी आदर्श भागवत परमहंस। सभी कुछ के त्याग करके ऋषभ देव पागल जैसे होकर के जगत में भ्रमण करते हैं। सभी में ईश्वर का भाव रखकर भरत जी सभी की सेवा करते हैं। भरत जी कहते हैं कि मैं सेवा सचराचर रूप में स्वामी भगत हूँ। ऋषभदेव की देहाभ्यास ही नहीं, यह आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं। पहले इन्हीं की कथा कहूँगा। ऋषभावतार ज्ञान का आदर्श स्थापित करने के लिए पंचम स्कंद भागवत का ब्रह्म और भाष्य रूप में व्याख्यान रूप है। द्वितीय स्कंद में गुरु के साधक दिया गया है और उसके बाद ज्ञान दिया गया है। ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए यह तृतीय तथा चतुर्थ स्कंद में सर्ग और विसर्ग लीला में बताया गया है। अब प्रश्न यह है कि ज्ञान को किस रीति में स्थित करें। ज्ञान को स्थिर करने के लिए अस्थायी करने की रीति पंचम स्कंद की स्थिति लीला में ही बताई गई है। स्थिति अर्थात प्रभु का विजय स्वर सराचर प्रभु का मर्यादा में है। परीक्षित राजा प्रारंभ में ही प्रश्न करते हैं, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत की विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया। गृहस्थ आश्रम निभाते हुए उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति कैसे की। किस प्रकार कृष्ण ने उनकी भक्ति दृढ़ की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि घर भक्ति में बाधक रूप है। घर में गृहस्थ का विषमता पक्षपात करनी पड़ती है। गृहस्थ सभी के और समभाव नहीं रख सकता है। वह शत्रु मित्र चोर श्रेष्ठ
सेठ आदि सभी के प्रति सद्भाव नहीं रख सकता है। श्री कृष्ण के गृहस्थ आश्रम ऐसा था कि वे सभी के प्रति सद्भाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आया, वैसे उसने श्री कृष्ण का कुछ समय पहले अपमान किया था, फिर भी निर्लज होकर के वह सहायता का याचना करने चला आया।